गौतम बुद्ध की एक कहानी में मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करने का तरीका बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में विश्राम कर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो मानसिक शांति की खोज में था। वह अपने मन की अनियंत्रित और अशांत विचारों से बहुत परेशान था। उसने सोचा कि अगर वह बुद्ध से मदद मांगता है तो उसकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मेरे मन में लगातार विचार आते रहते हैं और वे मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें कैसे नियंत्रित करूं। गौतम बुद्ध ने उसे शांति से सुनने के बाद एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान आचार्य ने एक युवक से कहा, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करने का एक साधारण तरीका है। तुम इस जंगल में जाओ और एक बड़ा तालाब खोजो। तालाब का पानी साफ और शांत होना चाहिए। युवक ने आचार्य की सलाह मानी और एक साफ तालाब खोजने के लिए जंगल में चल पड़ा। उसने कई तालाब देखे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से साफ और शांत नहीं था। कुछ तालाबों में पानी में कीचड़ और गंदगी थी, जबकि कुछ में पत्तियां और मिट्टी तैर रही थीं। वह युवक बहुत समय तक यही खोज करता रहा, लेकिन उसे वह तालाब नहीं मिला जिसका पानी पूरी तरह से साफ हो। अंततः वह थक गया और वापस आकर आचार्य से कहा, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे ऐसा तालाब नहीं मिला जिसका पानी पूरी तरह से साफ हो। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, तो तुम उन्हें शांत करने के लिए बहुत मेहनत करते हो। लेकिन जिस तरह तालाब का पानी तब साफ होता है जब उसे कुछ समय के लिए बिना किसी विघ्न के छोड़ दिया जाए, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन को भी शांत और स्पष्ट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। आचार्य ने फिर समझाया, जब तुम्हारे मन में विचार उठते हैं तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखो और उन्हें खुद से टकराने या उनका विरोध करने की कोशिश मत करो। जैसे तालाब का पानी अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे मन की अशांति भी स्वतः कम हो जाएगी। तुम्हें केवल शांत रहकर अपने विचारों को देखकर उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने देना है। युवक ने आचार्य की बातों को समझा और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। समय के साथ उसने देखा कि उसके मन की अशांति धीरे धीरे से यह सीखने को मिलता है कि मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करने के लिए हमें उन्हें देखना और स्वीकारना होता है, न कि उनका विरोध करना। ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन की शांति को प्राप्त किया जा सकता है।